मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खालिक मुझे मखलूक का सुल्तान न बनाता, खालिक मुझे मखलूक का सुल्तान न बनाता, एजाज़े खुदी बख्श के ज़ीशा न बनाता। खालिक मुझे मखलूक का सुल्तान न बनाता, एजाज़े खुदी बख्श के ज़ीशा न बनाता। और जिस खाक ने बोसे लिए नालैने नबी के, वो खाक बनाता मुझे इंसान बनाता, वो खाक बनाता मुझे इंसान बनाता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा को थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू का उन्वान बनाया है, उस पे कुछ रोशनी डालूं। आइए उससे पेशतर गुंबदे खजरा के मकी, सारी कायनात के दिल नशी, अरब वाले, अजम वाले, ज़मी वाले, ज़मा वाले, मकी वाले, लामका वाले, मनज़ारा कब्री वजबत लहू शिफाअती का मुज़दए जाफ़िज़ा सुनाने वाले, मुस्तफ़ा जाने रहमत शम बज़्म हिदायत शहर यार इरम की बारगाह में अक़ीदत व महब्बत के साथ गुलामी का सबूत दीजिए और बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर नाज़िम, हर शोरा, हर खतीब खुतबे के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन दुरूद शरीफ की फजीलत बहुत बड़ी है, हम और आप उसे समझते नहीं हैं। गुफ्तगू बेशुमार होगी इंशाअल्लाह। जलसा बड़ा शानदार है, मजमा भी शानदार है। हम आप हजरात से गुजारिश करेंगे कि आखिर वक्त तक आप लोग इसी तरह बेदारी के साथ शिरकत किए रहिए। इंशाअल्लाह गरीब नवाज का फैज़ान बरसेगा, हम तमामी हजरात माला माल होकर के जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि याद रखिए, हम लोग ऐसे वैसे के जिक्र में नहीं, बल्कि नाइबे रसूल के जिक्र में बैठे हैं, अताए रसूल के जिक्र में बैठे हैं, सालेहीन के जिक्र में बैठे हैं। और हुजूर का इरशाद है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जहां पर सालेहीन का जिक्र होता है, वहां पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। क्या बात है। अहले ईमान अल्लाह की रहमत के मोहताज होते हैं। जब हम अल्लाह के वलियों के जिक्र में शिरकत कर लेते हैं, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है और फिर हम उस जलसे से माला माल होकर के। वाह वाह वाह, क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। याद रखिए, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। अल्लाह खिताब किससे कर रहा है? किससे खिताब कर रहा? बोलिए ना। ईमान वालों से कर रहा है। थोड़ा बोलिए, बेदारी लाइए, है ना। ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, है ना। बज़्मे सुखन में दाद न देना भी जुर्म है, पीना हो गर शराब तो लब खोलिए हुजूर। कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है कि नहीं। इल्म में इजाफा कीजिए, सुनिए, सुनने का तो सवाब मिलेगा ना, लेकिन सुन करके जब बोलेंगे तो और नेकियों में इजाफा हो। बेशक बेशक। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। इत्तकुल्लाह का जिक्र है। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुमने अगर अल्लाह के वहदानियत का
और उसके हबीब की रिसालत का इकरार कर लिए हो तो ये तुम्हारे लिए काफी नहीं, बल्कि इकरार करने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, इत्तकुल्लाह, ईमान लाने के बाद मुझसे डरने वाला बन जाओ। क्या बात है, बेशक। क्या पता चला? जब आप ईमान के बाद अल्लाह से डरने वाले बन जाएंगे तो आप ख्वाजाए पाक नहीं तो गुलामे ख्वाजाए पाक तो जरूर बन जाएंगे। अल्लाह के वलियों की जमात में शिरकत कर लेंगे। इसलिए कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे बड़ा मुकर्रम वही इंसान है जो सबसे ज्यादा तकवा इख्तियार करने वाला। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान यहाँ पे अल्लाह। किसी की फजीलत ना दी गई, मालो दौलत की फजीलत नहीं बयान की गई, है ना। हस्बो नसब को बयान नहीं किया गया, हुस्नो जमाल के बारे में ना कहा गया। कहा गया तो ये कहा गया अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे मुकर्रम, मोहतशम, अजमत और इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। गरीब नवाज ने पूरी जिंदगी अल्लाह की खशियत को अपने कल्ब में बैठाया तो अल्लाह ताला ने बंदों की मोहब्बत गरीब नवाज के उसके दिल में बैठा दिया, उसके दिल में बैठा दिया है। और याद रखिए, गरीब नवाज की जाते गिरामी वो जात है जो सिर्फ इंसान पे हुकूमत नहीं बल्कि गरीब नवाज की हुकूमत जिन्नातों पे भी हुआ करता है। मलफूजात में लिखा गया है कि गरीब नवाज के कई हजार ऐसे मुरीद हैं जो जिन्नातों में से है, जो जिन्नातों में से है। बस एक बात गरीब नवाज की मैं आपको कह करके अपनी बात को खत्म करूं। गरीब नवाज 14 साल के थे, 14 या 15 साल के थे। और एक बात याद रखिए, गरीब नवाज कुरान मुकद्दस की तिलावत बड़े अच्छे अंदाज में करते थे, पूरे तजवीद के साथ कुरान शरीफ पढ़ा करते थे। क्या बात। खुद गरीब नवाज के वालिद गिरामी फरमाते हैं कि मैं जब मोइनुद्दीन को किसी काम में लगाता था, जरा गौर कीजिएगा अल्लाह ने कैसे कैसे करामतें गरीब नवाज को अता फरमाई है। खुद गरीब नवाज के वालिद फरमाते हैं कि मैं जब मोइनुद्दीन को किसी काम पे लगाता था तो मैं क्या देखता था कि मोइनुद्दीन कुरान की तिलावत कर रहे हैं और मोइनुद्दीन का काम जो था वो खुद ब खुद होता चला, क्या बात है, सुभान, खुद ब खुद होता चला जा रहा था। तो आप याद रखिए, 14 साल की उम्र में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन के वालिद गिरामी का इंतकाल हो जाता है और उसके कुछ दिनों के बाद, साल या 1.5 साल के बाद, उनकी वालदा का भी इंतकाल हो जाता है। और उनके वालिद की विरासत में क्या मिलती है? आज हम लोग को मिलते हैं जायदाद, जमीन की बंटवारा करते हैं, मकान की बंटवारा करते हैं, बाप माए के मरने का इंतजार करते हैं ताकि बाप माए मरे कि भाई भाई में हम बंटवारा करने के लिए मर्डर, कत्ल करने पर आमादा हो जाए। और हो रहा है, और ये हम लोगों में हो रहा है। सबसे ज्यादा अहले ईमान में ये चीज पाई जा रही है। हम गरीब नवाज का प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन हम तो ये कहते हैं उनकी तालीमात से कोसों हम दूर हैं। ये नहीं कि हम गरीब नवाज की महफिल करके हम गरीब नवाज से मोहब्बत का सबूत नहीं दे रहे हैं। हाँ, यकीनन आप गरीब नवाज की महफिल भी कीजिए, छठी शरीफ की देख भी फातिहा कराइए, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि गरीब नवाज की तालीमात को आम किया जाए। जिस नक्शे कदम पे, जिस राह पे गरीब नवाज चले हैं, आज उनके मानने वालों के लिए सबसे बेहतर मोहब्बत की दलील ये है कि गरीब नवाज के नक्शे कदम पर खुद उनके मानने वाले चले। इससे ज्यादा, इससे बढ़ करके आप उनसे मोहब्बत का सबूत नहीं दे सकते हैं। याद रखिए, बात हक है मगर कड़वी लगेगी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
है कि नहीं? मैं आपके मोहल्ले का बेटा हूँ, आपके मोहल्ले का भतीजा हूँ, आपके मोहल्ले का भाई हूँ, आपके मोहल्ले का पोता हूँ। जब मैं अपने मोहल्ले वालों की इस्लाह ना करूंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा? कल खुद क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे पूछ देगा, तुम दूसरे के पास जाकर के दूसरों को इस्लाह किया करते थे, पहले अपनों को भी संभाल लेता। तो मैं अपने हक को अदा कर रहा हूँ। अब देखिए गरीब नवाज की करामत। 14 साल की उम्र है, 15 साल की उम्र है। गरीब नवाज को मिला क्या विरासत में? चंद बाग मिले और पंचक्की था। गरीब नवाज अपना पूरा वक्त उसी में गुजारते थे, कुरान की तिलावत करते थे और पूरा वक्त उसी में गुजारते थे। बात यहाँ जो है ना उस्ताद और शागिर्द की भी है, इसमें है ना, टीचर और स्टूडेंट की भी बात है। स्टूडेंट को टीचरों का एहतराम किस तरह करनी चाहिए वो देखें। गरीब नवाज कुरान मुकद्दस की तिलावत अपने बागात में किया करते थे और जब गरीब नवाज शाम को अपने घर की तरफ लौटते थे और सुबह में जब बागीचे में तशरीफ लाते थे तो क्या देखते थे कि मेरे बागीचे को किसी ने बड़े अच्छे अंदाज से झाड़ू दे करके साफ कर दिया। हाय हाय हाय, साफ कर दिया है। बड़ी गौर से ये बात सुनिएगा। गरीब नवाज की करामत आपने सुना होगा ना, वो अपने खड़ाओं को जब हुक्म दिया तो आसमान पे उड़ा और जो जादूगर था उसके सर पे मारते हुए नीचे लाया तो उसने गरीब नवाज के कदम पे गिर के कलमा पढ़ा।